करते हैं विशेषकर क्रिस्टल से रिलेटेड है। हम सब लोग कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स के जो है क्रिस्टल्स की एनर्जी को अपने आसपास फील करते हैं। बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होंगे जो क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे होंगे या क्रिस्टल्स पहनते होंगे या जो है इनके इनके थ्रू बहुत कनेक्टेड महसूस करते होंगे। एम आई राइट? हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस करते हैं और जिनको क्रिस्टल्स देख करके एक बहुत खिंचाव सा भी फील होता है। ठीक है ना? कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि आज हम इन्हीं क्रिस्टल्स के विषय में बात करेंगे जिनको हमें एक ऐसा ना एक एनर्जी पुल फील होता है जब हम इनको देखते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने कैमरे सभी लोग ऑन करें और जो है इस पूरी जर्नी में जो है क्रिस्टल्स की एनर्जी को महसूस करने के लिए या एक क्रिस्टल हीलर बनने के लिए जो भी हमारे पिन पॉइंट्स होते हैं, जो भी हमारे इसमें फैक्ट्स हैं, उसको समझने के लिए, इसको अपनी लाइफ में उतारने के लिए मेरे साथ आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी पिंगलाश दिव्य गुरुकुल में। ये जो कंसेप्ट है दिव्य गुरुकुल, जिसको हमने कहा पिंगलाश, जो है हम लोग लाखों लोगों से कनेक्ट करते हुए इस जर्नी को हमने स्टार्ट किया था। और यहाँ पर मैंने ये देखा है जितने भी लोग हमारे साथ आज भी कनेक्टेड हैं, तो पिंगलाश बेसिकली एक बहुत बहुत सुंदर कंसेप्ट के साथ स्टार्ट हुआ, जहाँ ये नाम भी जो है मेरे गुरुजी का दिया हुआ है। इस कंसेप्ट, इस पूरी प्रोसेस के पीछे एक भाव था कि हम किसी ना किसी रूप में ईश्वर की जो भी दैवीय शक्तियां हैं उनसे जुड़ सके और धीरे धीरे करके सभी लोग उसको एक माध्यम बनाते हुए कुछ ना कुछ करके हम जो है इन कनेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ईश्वर की कृपा से ये जो है एक एक मोती बन के शुरू हुआ और आज एक ये माला है। और हर बार हर वर्कशॉप में बहुत सारे आप जैसे दिव्य लोगों से मिलते हुए, when I meet such people like you, I really feel that I'm blessed, and this name or this you know this energy is amplifying every day. So यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो दिव्य गुरुकुल हमने ये जो एक सिस्टम शुरू किया, उसके पीछे भी जो मोटो है, जो मोटिव है, वो ये है कि हम जितना भी मोडालिटीज मैं पढ़ती हुई आ रही हूँ या फिर आज तक मैंने प्रैक्टिस की है, जिनको मैं आगे डिलीवर कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, उनके साथ आप लोगों को एक एक करके कनेक्ट करूँ। कई बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे को अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे एग्जैक्टली अब क्या करना है और ऑकल्ट करना क्यों है। देयर वर मेनी क्वेश्चंस दैट वर गोइंग ऑन इन माय हेड। तो ऐसा हम सबके साथ होता है। एम आई राइट? कहीं ना कहीं हम स्टार्ट करना चाहते हैं, कई बार हमें स्टार्ट नहीं मिलता। स्टार्ट मिलता है तो हमें समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली वो होना कहाँ से है। और फिर हम दूसरों पे बेस्ड हो जाते हैं, उनसे हम कई दफा पूछने का भी प्रयास करते हैं कि हमें शायद वो कुछ गाइड कर सके जिससे हम कुछ अपने जीवन में बदलाव ला सके। मगर मैं आपको आज एक बात बिल्कुल क्लियर बता देना चाहती हूँ, ये कॉलिंग हमारी अपनी होती है। ये हमारी सोल कॉलिंग होती है। अंदर से एक आवाज आती है जो बिल्कुल साफ होती है कि अब मेरा वक्त आ गया, मुझे ये पढ़ना है। आपको मैं सच बात बताऊं, आप इसको अपने ऊपर लगा कर देखिएगा। हम आज ऐसा विषय पढ़ रहे हैं, हम ऐसा विषय सीख रहे हैं जिसके बारे में जिसमें हम पढ़ते हुए ना हमें नींद आती है, ना हम थकते हैं, और हमें और सीखने की इच्छा हमेशा होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग इसको फील करते हैं कि अंदर से एक इच्छा होती है कि मैं और सीखूं, और जानकारी प्राप्त करूं, किताबें पढ़ लूं, पॉडकास्ट सुन लूं, वीडियोस देख लूं। तो यहाँ पर ना आपको अगर सच समझना है तो ये समझिए, ये आपकी आत्मा की आवाज है। और कहते हैं ना, जिस काम में आनंद आता है उसमें समय का कभी पता नहीं चलता। तो ये एक्चुअली में वो है जिसमें हम आनंद लेते हैं। तो मैं आज आपको इतना जरूर कहूंगी कि देखिए, मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि आप सब कुछ मेरे साथ कीजिए, कोर्सेज कीजिए, मैं कभी नहीं कहती हूँ। मैंने आज तक किसी ने मुझसे पूछा, मैं तब नहीं कहती हूँ उससे। आपसे तो मैं क्यों ही कहूंगी, मगर आपसे एक बार जरूर कहूंगी, वर्कशॉप्स अटेंड कीजिएगा। आप खाली नहीं जाएंगे, कुछ सीख करके जाएंगे। आगे क्या है वो एक अलग कॉल है। हर वर्कशॉप में मेरा एटलीस्ट करना इतना होगा कि आप तक कुछ पहुंचे, और जो पहुंचे वो आपकी मदद हो, आपको उससे कुछ फायदा हो। एटलीस्ट यू लर्न समथिंग, और फिर आप अपना डिसाइड कीजिए कि व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू, कि मुझे करना क्या है। आई होप ये क्लियर है। सो हर चीज जो है ना, मैं आपसे कहूंगी सिर्फ क्योंकि ये ज्ञान की नगरी है और आप सब जानते हैं कि ज्ञान समुद्र की तरह है, एक जीवन बहुत कम है ज्ञान लेने के लिए।
तो मैं अपने विषय में भी ऐसा ही मानती हूँ, सबके विषय में भी ऐसा ही मानती हूँ। मैं तो अपने गुरुजी को देख रही हूँ, वो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज रिटायरमेंट की उनकी उम्र हो गई है, रिटायर होने वाले हैं, वो आज भी पढ़ रहे हैं, और वो उन्होंने ही सिखाया कि जीवन के अंतिम समय तक पढ़ना है। सिंपल सी बात है, और कल्ट इतना सुंदर है। तो आइए इसी नोट के साथ मैंने आपको ये मोटिव क्लियर किया कि पिंगलाश दिव्य गुरुकुल का जो मोटिव है वो यही है कि हम लर्निंग्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, उनको सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग चाहते हुए भी समझ नहीं पाते हैं उन्हें करना क्या है, और कई बार ऐसा होता है कि दिशा ना होने के कारण हमें अपना अगला कदम समझ नहीं आता, और हम शायद जहां तक पहुंच सकते हैं वो हम पहुंच नहीं पाते। सो आज जो है क्रिस्टल के साथ हम शुरू करेंगे। कल हमारा ट्राइडर वेट टैरो, आकाशिक टैरो का सेशन है, अगले हफ्ते कुछ और होगा, तो चलता रहेगा। तो मैं आपको फिर एक बात और कहूंगी, आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है तो रुकिएगा, नहीं लगे तो जिस कम्युनिटी में है उसको छोड़ दीजिएगा। सिंपल सी बात है, तो आपके ऊपर भी कोई बर्डन नहीं है। मगर रहेंगे तो निश्चित मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा देने का की कोशिश करूँ। तो आइए वापस चलते हैं क्रिस्टल्स की दुनिया में। आपको मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैंने सबसे पहले अपनी जर्नी पारशरी ज्योतिष से शुरू करी, फिर मैंने राइडर वेट टैरो सीखे, उसके बाद मैंने क्रिस्टल हीलिंग किया, उसके बाद मैंने आकाशिक टैरो, आकाशिक किया, बहुत कुछ है जो उसमें जुड़ता चला गया। फिर लाल किताब आई, फिर उसके बाद मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी किया, फिर साथ ही में आई स्टार्टेड लर्निंग रेकी, फिर ऐसे करके हीलिंग्स एड ऑन होती चली गई। तो ये तो आप जैसे मैं सबके लिए कहती हूँ, अपने लिए भी कहती हूँ, दिस जर्नी इज एन ऑन गोइंग जर्नी जो कभी खत्म नहीं होने वाली। सो आई वॉन्ट टू टेल यू वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज कि क्रिस्टल्स दे अट्रैक्ट, क्रिस्टल्स बड़ा इनके अंदर एक खिंचाव होता है। कितने लोगों ने इस खिंचाव को महसूस किया है? हाउ मेनी ऑफ अस डू फील दैट देयर इज एन अट्रैक्शन इन क्रिस्टल्स, दे पुल यू? और कितने लोग क्रिस्टल्स वेयर करते हैं, ये बताइएगा। आई वांट टू आस्क दिस, ये मैं पूछना चाहती हूँ, हम में से कितने लोग हैं जो क्रिस्टल्स वेयर करते हैं? यस कितने लोग हैं जो जेमस्टोन्स वेयर करते हैं, जिन्होंने पन्ना, पुखराज और डायमंड ये सब पहना है? राइट। सो क्यों मैंने ये सवाल किया? क्योंकि क्रिस्टल्स की ऊर्जा को समझने के लिए इनसे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्रिस्टल्स कभी भी वेयर किया है, आपके आसपास लोग पहनते हैं, आप, क्योंकि आपके साथ तो ये इट इज लाइक कि आप जब ऑनलाइन जाते हो तो आपको एक चीज, क्रिस्टल्स अगर आप देखोगे तो यू कीप फाइंडिंग क्रिस्टल्स एवरीवेयर, है ना? आपको हर जगह वो नजर आने लगेंगे। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी क्रिस्टल्स की बात आती है तो हमें हमेशा याद रखना है कि क्रिस्टल क्या कोई पत्थर है? इज इट अ स्टोन? आप बताइए, क्या क्रिस्टल एक पत्थर है? नो, इट इज नॉट। वो सिर्फ एक पत्थर नहीं है, क्रिस्टल के अंदर ऊर्जा है। क्रिस्टल इज एनर्जेटिक। क्रिस्टल कभी भी एक पत्थर नहीं है। वो सिर्फ लोग, हम ठीक है हम कह सकते हैं कि वो एक स्टोन है, बट वो एक नेचुरल स्टोन है जिसे सालों तक धरती के अंदर प्रेशर और हीट से बनाया गया है। जो माँ पृथ्वी के अंदर उस एनर्जी में रहते हैं, जो उस धरती माँ में का के अंदर जो प्रेशर है, जो हीट है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको ट्रांसमिट कर सकता है। ध्यान से समझिएगा क्या कहा मैंने। एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो कि क्या करता है, जो एनर्जी को अपने भीतर स्टोर कर लेता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको दूसरे तक पहुंचाता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि क्रिस्टल्स को हम कैसे समझते हैं कि बिल्कुल एक रेडियो के एंटीना की तरह है जो सिग्नल पकड़ता है। वैसे ही क्रिस्टल हमें ह्यूमन ऑरा और चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करता है। तो क्या कर रहा है कि वो उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को लेता है और हम तक पहुंचा देता है। सिंपल। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल सिर्फ देखने में आकर्षित नहीं है, दे आर नॉट ओनली वेरी अट्रैक्टिव, बट दे आर एनर्जेटिकली वेरी पावरफुल। बहुत पावरफुल है। इनके अंदर का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जो हीट है जिसपे ये क्रिस्टल्स बनते हैं, जो नेचुरली ये होते हैं, ये क्रिस्टल्स की अपनी एक एनर्जी, एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ये हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल ऐसे आप समझ लीजिए जैसे किसी ने आपको नजर लगाई और आपके आपके और उस व्यक्ति के बीच में एक शील्ड है। उस शील्ड ने आपको उस नजर से बचा दिया। करते हैं ना? पहले क्या करते थे लोग घर में नजर बचाने के लिए, बताइए? अगर हम याद करें, पहले के टाइम पे लोगों को क्रिस्टल्स इतना नॉलेज नहीं था, या हम इतना कहेंगे लोग इतना दे वर नॉट वेरी फेमिलियर। तो पहले क्या होता था, लोग अपने घर में एक एक नजर के लिए एक ऐसी चीज बाहर लगा देते थे जिसको देख करके
नजर नहीं लगती थी घरों में, ऐसे ही होता था। आज की डेट में लोग क्रिस्टल्स को प्लेस कर देते हैं, दे पुट ब्लैक टर्मलिन। व्हाई? बिकॉज वो क्या करता है, जो आपके पास नेगेटिव ऊर्जा आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको आपके पास पॉजिटिव ऊर्जा को ट्रांसमिट कर देता है, सिंपल। अब आया कोई, हमें पता है हमारे घर में कितने लोग आते हैं, किसकी एनर्जी कैसी है, किसकी वाइब्रेशन कैसी है। आपने कितने लोगों को देखा होगा जिनके घरों में अभी आज फंक्शन हुआ, कल सुबह झगड़ा शुरू, गेस्ट आए, घर से बाहर कदम नहीं रखा, घर में प्रॉब्लम स्टार्ट। क्यों? नजर लग गई। नजर क्यों लग गई भाई? क्योंकि किसी की एनर्जी कैसी है हमें नहीं पता, हम तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, बट सामने वाला कैसा है आप नहीं जानते हो। कौन सी एनर्जी को आपका घर का ऑरा, आपका ऑरा अब्सॉर्ब कर रहा है, यू नेवर नो। सो व्हाट दिस क्रिस्टल इज बेसिकली डूइंग, इट इज क्रिएटिंग ए प्रोटेक्शन शील्ड अराउंड यू दैट इज इनविजिबल बट इट इज हेल्पिंग यू। कैसे पता चलेगा ये ऐसा होता है क्या? कितने लोगों ने इसे कभी एक्सपीरियंस किया है? बहुत सुंदर। कितने लोग यहाँ पर हीलर्स हैं, रीडर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, या अलग अलग चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, या बिल्कुल कोई किसी ना किसी मोडालिटी के साथ कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आप बात करते हैं लोगों से, क्लाइंट से बात करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप नहीं भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया होगा, तो जो बिल्कुल ऐसे हैं उनके लिए भी एक बात बताती हूँ। आपके अंदर फिर भी एक ट्रेट होगी, मैं बिल्कुल क्लियर कह सकती हूँ, लोग आपसे अपने मन की बात कह जाते होंगे। ऐसा है, पीपल दे कम एंड दे टेल यू व्हाट दे फील, और उसके बाद वो अच्छा फील करते होंगे, क्योंकि आप हो एक नेचुरल हीलर। ठीक है, आपके अंदर वो क्वालिटी है। ये बहुत सारे लोगों में होती है, जो एक समय के बाद वो एक हीलर बनते बनते उसको समझ जाते हैं। इसीलिए उनको मन करता है कि मैं लोगों को सुनूं, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूं। कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि आई शुड लिसन टू पीपल एंड गिव देम सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, एंड आई फील सो कंटेंटेड, सो रिलैक्स्ड। मुझसे कोई भी अपनी बात कहता है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि चलो मैं किसी के कोई काम आ रहा हूँ। दैट इज योर सोल कॉलिंग, सिंपल। अब आप जितने लोगों से बात कर रहे हो, आपको भी पता है कि हमारे पास किस तरीके के लोग बात करते हैं, द पीपल हु आर इन प्रॉब्लम्स। कोई फिजिकल प्रॉब्लम में है, कोई इमोशनल ट्रबल में है, कोई मेंटल इश्यूज से जूझ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो डोंट यू थिंक दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ? क्या हमें अपने अपने लिए प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरत है। इन दैट केस ये क्रिस्टल एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड है जो आपको सब नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे सबके जीवन से क्रिस्टल्स कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, देर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट वील बी टॉकिंग अबाउट। तो ये तो सिर्फ एक भाग है कि चलो हमें प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स देते हैं, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को रेज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपने क्या किया, मेरे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे कहते हैं मैम काम में ना फ्लो नहीं है, आता बहुत कुछ है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कितने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ऐसा फील किया है कि बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ सीख लिया है, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वी आर स्टिल वेटिंग, वी आर नॉट गेटिंग द राइट पीपल, वी आर नॉट गेटिंग द स्टार्ट। सो हियर व्हाट दे विल डू, दे विल एम्पलीफाई दैट एनर्जी, वो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करते हैं। आई होप दैट मेक सेंस, राइट? तो वो उस पॉजिटिव एनर्जी को क्रिस्टल्स के द्वारा हम एनहांस करते हैं। इसी तरीके से आप एक हीलर हैं, आपकी हीलिंग पावर को एनहांस करते हैं। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए। कितने लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग है? यस। तो ये और उसको स्ट्रांग बनाने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, कि तो यहां पर दे क्रिएट अ बैलेंस, दे गिव यू दैट एनर्जी। अब वो क्या कर रहे हैं, व्हाट क्रिस्टल्स आर बेसिकली डूइंग, वो यूनिवर्स से उस पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर आप तक उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। नथिंग एल्स दे आर डूइंग, और कुछ नहीं कर रहे। आपके कहीं पर भी ना आपकी कुंडली में उनका कोई काम है, कुछ नहीं है। सिर्फ दे द क्रिस्टल्स आर ट्रांसमिटिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड सेंडिंग इट टू यू, एज सिंपल एज दैट। आई होप दैट मेक सम सेंस, ये क्लियर हो रहा है? सो कहने का मतलब ये है पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाना, चक्रास को बैलेंस करना। तो हम सब लोग जानते हैं हम सबके भीतर क्या चल रही है, प्राण वायु ऊर्जा का फ्लो चल रहा है। अब क्या होता है, ये प्राण वायु ऊर्जा जो हमारे भीतर चल रही है, इसका फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे पता चलता है? इमोशनल ब्लॉकेज हो गया, किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको ही सोच रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं, बैठ के भूख मर गई,
चेहरे पे रौनक चली गई, मन परेशान हो गया, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा का फ्लो था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। कितने लोग इसको समझते हैं? क्या होती है प्राणवायु ऊर्जा? व्हाट इज लाइफ फोर्स एनर्जी? जो हमारी आत्मा और शरीर को चला रही है, जोड़ रही है। हमारे भीतर से ये ऊर्जा निकल गई, वी आर गॉन, डेड, फिनिश्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो हमारे भीतर ये ऊर्जा फ्लो कर रही है, जो सब नाड़ियों के द्वारा इसका फ्लो चल रहा है। अब क्या हो रहा है, हमारा एक भी चक्रा ब्लॉक है तो क्या होता है, ये हम आप खुद बताइए। तबीयत ठीक नहीं होती है तो आपका चेहरा उतरता है, नहीं उतरता? कुछ करने का दिल नहीं करता। मन ठीक नहीं होता तो कुछ करने का दिल नहीं करता। ठीक है, आप अपनी बात किसी को नहीं कह पाओ तो घुटन होने लगती है, होता है ना? आपको इंट्यूशन, आपका ब्लॉक, आप अगर आपका थर्ड आई ब्लॉक है, आपका क्राउन ब्लॉक है, आपका ईश्वर से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। आपको लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, या एब्सोल्युटली कंफ्यूज अबाउट एवरीथिंग। सो क्रिस्टल्स के द्वारा हम अपने चक्रास को भी क्लेंस करते हैं, और उसके लिए आपको रेगुलरली डोंट रियली हैव टू प्रैक्टिस दैट, वो नेचुरली आपके चक्रास बैलेंस होते रहते हैं। आपका माइंड शांत होता है, क्लैरिटी मिलती है। तो कई बार होता है ना, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ मेंटल क्लटर, कच 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 चलता रहता है। सो क्रिस्टल्स हेल्प यू इन calming योर माइंड एंड क्लेंसिंग योर एनर्जी ऑल्सो। इसके अलावा हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज करने में भी क्रिस्टल्स हमारी बहुत मदद करते हैं। सो अगर मैं इसे साइंटिफिक एंगल से समझाऊं, तो हर क्रिस्टल का एक स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसपे वो वाइब्रेट करता है। इस वाइब्रेशन को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसी प्रिंसिपल पे हमारी फोन्स, हमारी वॉचेस और मेडिकल डिवाइसेस काम करते हैं। क्रिस्टल का काम यह है कि वो एनर्जी को रिसीव करेंगे, उसको एम्पलीफाई करके उसको रिलीज करके आप तक पहुंचाएंगे। कितने लोगों को इतनी बात समझ आई कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं और क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड व्हाट आर क्रिस्टल्स एंड हाउ डू दे रियली रियली वर्क? ठीक है, तो अब हम कभी ये नहीं कहेंगे कि क्रिस्टल्स क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये काम करता है क्या? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। और आपको सच बात बताऊं, जो एनर्जी के साथ काम करते हैं, जिन्होंने क्रिस्टल्स पहने हैं, वो कभी नहीं कह सकते कि ये काम नहीं करते। दे आर मैजिकल। एनर्जी इज मैजिकल। आप टैरो करते हैं तो आप फील करेंगे एनर्जी बहुत मैजिकल है। आप आकाशिक करते हैं, आप फील करेंगे एनर्जी बहुत मैजिकल है। अगर आप रेकी करते हैं, आप किसी को दीजिए रेकी, आपको कोई कुछ कह रहा है, आई टेल यू दिस इज सो 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 ब्यूटिफुल, ये इतना इतना सुंदर है। आप किसी को हीलिंग दे रहे हो, उसको मतलब इतना इतना अच्छे से चीजें मैनेज हो रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा, थिंग्स आर वर्किंग सो ब्यूटिफुली विद यू। Why? Because you believe in energies and energies are helping you. तो एक सवाल जो मेरे मन में बिल्कुल साफ आता है, आपसे पूछ रही हूँ, बताइएगा। कोई आपके पास आकर कहता है ये तो पत्थर है, इसे कौन पहनेगा? देंगे उसको क्रिस्टल? मैं तो नहीं दूंगी। जो एनर्जी को नहीं मानता, उसके लिए वो सच में पत्थर है। ये बिल्कुल वही बात हो गई, आपने किसी को कहा दवा दी, और उसने दवा नहीं खाई। उसने क्या सोचा, ये क्या है, ये तो क्या है, इतनी सी गोली क्या करेगी, उसे लिया यूं करके उसको फेंक दिया। सिंपल। Where there is no respect, there is no point of working with energies. सो एनर्जीज के साथ काम करने के लिए जो व्यक्ति के अंदर रिस्पेक्ट होता है, उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस होता है, उसी के साथ काम करना चाहिए। यही पावर है क्रिस्टल हीलर के अंदर। क्रिस्टल का एक अपना, अब समझिए इसको बड़ी सुंदर तरीके से समझेंगे। एक क्रिस्टल का एक अपना एनर्जी है, आपका अपना एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी है ना? यस। आपका एक इंटेंशन है। आप सोचो, आपके पास एक क्लाइंट आया, ठीक है? अब वो क्लाइंट को आपसे हेल्प चाहिए, ठीक है? आपका इंटेंशन ये कहता है, आप प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इसका कल्याण हो भाई, इसकी कष्ट खत्म हो। ऐसे फील होता है ना, कितने लोग हीलर्स हैं वो ऐसे ही फील करते हैं कि किसी तरीके से इसको सोल्यूशन मिले। वो आप इसलिए नहीं करते हो कि ये हमेशा बार बार मेरे पास आए। कितने लोग ऐसे सोच के करते हैं, बार बार मेरे पास आए। आपको सच बताऊं, एक अच्छा हीलर क्या सोचेगा, प्रभु इसको मेरी कभी जरूरत ही ना पड़े, इसका ऐसा सोल्यूशन हो कि कभी लौट के ही ना आए मेरे पास। क्यों बुलाना है हमें किसी को भाई? हम क्या सोचते हैं कि ईश्वर ऐसी व्यवस्था करे उसकी कि उसकी पीड़ा कम होनी चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? यही तो भाव होना चाहिए। अब एक क्रिस्टल की पावर है, एक आपका भाव है, एक आपका इंटेंशन है। जब ये मिल जाएगा, क्या ये पावर बढ़ेगी या ये कम होगी? गिव मी एन आंसर, क्या ये बढ़ेगी? यस और नो? यस। एग्जाम्पल देती हूँ, सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो शायद आप लोगों ने इसके विषय में सुना भी होगा। एक ग्लास में दो ग्लास लिए, दोनों ग्लास में पानी है, ठीक है? एक ग्लास में जो पानी है उसको हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है?
और एक ग्लास में जो पानी है उसको हम कर्स कर रहे हैं, बार बार बुरा 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 बोल रहे हैं, तो आप देखेंगे जिस ग्लास, जो दोनों ग्लास में हमने एक साथ पानी लिया था, तो दूसरा ग्लास का पानी कैसा होने लगेगा, गंदा होने लगेगा। वाई? वी आर गिविंग दैट एनर्जी टू दैट वाटर। इसी तरीके से कोई दवा खा रहा है और उस दवा को पहले 10 बातें सुना रहा है, बताओ इतनी दवा खा रहे हैं, तो वो दवा लगेगी क्या? नहीं लगेगी। सो एक हीलर और क्रिस्टल की एनर्जी जब मिल जाती है, तो क्रिस्टल की पावर क्या हो जाती है, वो एनहांस हो जाती है, वो और अच्छे से काम करता है और अच्छे से मदद कर पाता है। कितने लोग इस पॉइंट को समझे? यही काम होता है क्रिस्टल हीलर का। दिस इज द वर्क ऑफ अ क्रिस्टल हीलर। अदरवाइज आप अमेजोन खोलिए, आजकल तो अमेजोन भी खोलने की जरूरत नहीं है, आप आगे पीछे अपना बस फोन स्क्रॉल कीजिए, निरे आपको क्रिस्टल 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 मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। उसके नीचे ये भी बता देंगे कौन सा क्रिस्टल किस चीज के लिए पहनना चाहिए, ये भी आप देने लगे हैं। बट क्यों एक क्रिस्टल हीलर से क्रिस्टल लेना चाहिए, बात समझ आया? अब बताइए, रैंडम क्रिस्टल लेना चाहिए या क्रिस्टल हीलर से क्रिस्टल लेना चाहिए? किससे लेना चाहिए? ऑलवेज टेक अ क्रिस्टल फ्रॉम अ क्रिस्टल हीलर। व्हाई? दैट क्रिस्टल विल गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल इफेक्ट। आपको उस इफेक्ट में अंतर अपने आप पता चल जाएगा, क्यों? भाव मिल जाता है उसके साथ। फिर उस क्रिस्टल को क्लेंस करने की जरूरत पड़ती है। क्यों क्लेंस करने की जरूरत पड़ती है भाई? ये तो माँ पृथ्वी से आया। मगर आपको पता है क्रिस्टल क्या करता है? हर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब जब वो क्रिस्टल आया, फिर उसका जो भी उसको शेप दिया गया, उसकी क्लेंजिंग हुई, फिर उसका पैकिंग हुई, तो सबकी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट हो गई, यस और नो? ठीक है। अब आपने उस क्रिस्टल को डायरेक्टली वेयर किया तो कितना परसेंट काम करेगा? 100%? विल इट वर्क 100%? बिलीव मी, इट वोंट वर्क 100%। 25% काम करेगा वो मात्र। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतनी सारी एनर्जी कनेक्टेड है। सो क्रिस्टल हीलर का एक और जॉब क्या हुआ? टू क्लेंस द क्रिस्टल। पहले पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हमारे पास क्रिस्टल आता है, हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं? क्लेंस करते हैं। फिर हमने क्या सीखा? हमारा भाव होना चाहिए, और भाव होने के साथ क्या होना चाहिए? डायग्नोसिस। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डायग्नोसिस? सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना, ये समझना इसको देना क्या है। क्या हमें नोट्स खोल के देखने की जरूरत होनी चाहिए? टेल मी। देखने चाहिए नोट्स बार बार कि मुझे इसको क्या देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं बताती हूँ, आई वर्क विथ जस्ट फ्यू क्रिस्टल्स। मैं, ऐसा नहीं है कि आई एम गेटिंग, हम लोगों को क्रिस्टल में काम करते हुए आज इतने साल हो गए, और क्रिस्टल्स में बिलीव मी, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, आई वॉज वर्किंग विद वेरी फ्यू क्रिस्टल्स एट दैट टाइम। तो हमारे पास तो स्टॉक भी मैंने इतना मेंटेन नहीं किया। आज की डेट में हमारे पास स्टॉक है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं हर क्रिस्टल को परचेज करके आई स्टार्ट सेलिंग, नॉट एट ऑल। बिलीव मी, आप पिंगलाक्ष को अगर देखोगे तो पिंगलाक्ष में आपको फैंसी आइटम मिलेगा ही नहीं जिसमें रेजन मिला होता है। वी आर नॉट सेलिंग फैंसी आइटम, वेरी क्लियर वी आर। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना है कि जब आप क्रिस्टल्स की एनर्जी से कनेक्ट करते हो, व्हेनेवर यू कनेक्ट विद द एनर्जीज, आपको ये पता होता है कि मैं कितने क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकती हूँ। जब मैं पढ़ाती हूँ क्रिस्टल्स, तो आई मेक श्योर दैट आई टीच यू विथ जस्ट फ्यू क्रिस्टल्स। 22 क्रिस्टल्स, 20 क्रिस्टल्स सफिशियंट होते हैं सब प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। इन्हीं के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इन्हीं को हम सजेस्ट करते हैं। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें 100 क्रिस्टल की एक लिस्ट है, क्योंकि आप भी समझते हो कि ये लिस्ट एंडलेस है या नहीं है? एवरी टाइम यू विल फाइंड अ न्यू क्रिस्टल इन द मार्केट, and every time you'll find people telling a lot of things about that crystal. But I want to really tell you, we don't need that. हमें क्या करना है? हमें सामने वाले व्यक्ति का डायग्नोसिस करना है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। फिर हमारे को अपना इंट्यूशन सुनना है कि इसको मुझे कैसे मदद करना है। एक हीलर के पास क्या होता है? व्हाट इज स्पेशल इन अ हीलर? इंट्यूशन। क्या होता है? इंट्यूशन। वेयर दैट पर्सन डायरेक्टली गेट्स एन आंसर कि इसको ये दे दो, इसका काम हो जाएगा। कितने लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है? हाँ, मेरे पास हैव एक्सपीरियंसेस कि आपके अंदर से एक आवाज आती है कि ऐसा कर दो तो थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट। कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मल्टीपल मोडालिटीज करते होंगे, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, टैरो भी करते हैं, आकाशिक भी करते हैं, रेकी भी करते हैं। अब बात करते हुए हमें ये भी समझ आ जाता है कि इस बंदे को मुझे रेकी देना चाहिए, इसका रेकी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे इसका आकाशिक करने की जरूरत है, इसका पीएलआर करने की जरूरत है, इसका मुझे टैरो करने की जरूरत है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। सिमिलरली, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अ क्रिस्टल हीलर हैज इंट्यूशंस। इंट्यूशंस उसके बहुत पावरफुल होती है।
जो उसकी मदद करते हैं ये समझने में कि मुझे क्या ट्रीटमेंट देना है, विच क्रिस्टल आई हैव टू सजेस्ट। एनी रैंडम क्रिस्टल कैन आई गिव? नो। क्या मैं कोई भी रैंडम क्रिस्टल दे सकती हूँ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आई शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट क्रिस्टल। तो हम क्या करते हैं, वो 20-22 क्रिस्टल की प्रॉपर्टी के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जो है उस क्रिस्टल को क्या करते हैं, देन व्हाट वी एग्जैक्टली डू विद दैट क्रिस्टल, हम उस क्रिस्टल को सजेस्ट करते हैं। आई होप ये क्लियर है सभी को व्हाट वी बेसिकली डू। क्लियर हुआ कि हम क्या कर रहे हैं? तो ये एक और क्वालिटी होती है हीलर की। वो क्या करता है, वो सामने वाले व्यक्ति का डायग्नोसिस करता है, उसको समझता है, उसकी प्रॉब्लम की जड़ को समझता है कि भाई इसको मेंटल इश्यू है, मेंटल इश्यू इन द सेंस ओवर थिंकिंग का इश्यू है। तो मुझे इसको पहले ओवर थिंकिंग रोकना चाहिए, इसका अबंडेंस का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। आप कोई बैठ के हर समय ओवर थिंकिंग करता रहेगा, हे भगवान मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आप बताइए कर्म करेगा या वो सोचेगा बैठ के? जब वो कर्म ही नहीं कर पाएगा, ओवर थिंकिंग करता रहेगा, तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? सिंपल सी बात है, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए एक हीलर को क्या चाहिए? एम्पैथी। व्हाट इज एम्पैथी? दूसरे के भाव को, दूसरे की परेशानी को महसूस करना। ये भी एक क्वालिटी होती है हीलर की। क्या होता है उनके अंदर? एम्पैथी होती है। कितने लोग दूसरे की प्रॉब्लम को समझ जाते हैं? बहुत आसानी से समझ जाते हैं, बताइए। हाउ मेनी ऑफ अस कुड फील द प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर पर्सन? हमें ऐसा लगता है कि हाँ इसको ये परेशानी है, राइट और यहाँ पर बहुत सारे मैं जानती हूँ ऐसे भी लोग होंगे जो बिना कहे भी समझ जाते होंगे। बाय लुकिंग एट द फेस ओनली दे कैन फाइंड आउट कि इसको आज कुछ प्रॉब्लम है, दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड। कितने लोग ऐसा फील कर लेते हैं? यस, वी कैन सेंस द एनर्जी। सो दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ अ हीलर। सो अब हम किस बेसिस पे क्रिस्टल देते हैं? I want to tell you the best way to give crystal, best way to help with crystal is based on the issue and the diagnosis. सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि क्रिस्टल सिर्फ हमारी को मदद कर रहे हैं, हमारी एनर्जीज को जो भी एनर्जी है उसको एम्पलीफाई करके हम तक पहुंचा रहे हैं, प्रकृति की ऊर्जा को हमें पहुंचा करके हमारी चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पहले प्रॉब्लम समझते हैं और फिर हम गाइड करते हैं। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं? समझ आया व्हाट वी आर डूइंग? हमने समझा कि वी हैव टू क्लेंस द क्रिस्टल। हमने समझा हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, हमें सामने वाले की प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए, हमें क्रिस्टल की नॉलेज होनी चाहिए कि ताकि हम उसको सही क्रिस्टल सजेस्ट कर सकें। अब हम देंगे कैसे? क्लेंस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्रिस्टल में इंटेंशन डालेंगे। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पुटिंग इंटेंशन इन द क्रिस्टल? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप क्रिस्टल में इंटेंशन डालते हो, तो इंटेंशन का मतलब होता है क्रिस्टल को प्रोग्राम करना। ठीक है, क्रिस्टल को आपकी ऊर्जा के साथ ट्यून करना। तो आपने क्या किया, अब आपके क्रिस्टल आपके पास है, आपके पास क्लाइंट है जिसका प्रॉब्लम आपको पता है, अब आप उसमें इंटेंशन डालोगे, उस क्रिस्टल को प्रोग्राम करोगे और अपने क्लाइंट की ऊर्जा के साथ उसको ट्यून कर दोगे। कितने लोगों को समझ आया क्या करना है? एक्सप्लेन करूं आपको ये डिटेल में? इसका असली मतलब क्या है? क्रिस्टल जो है ना, उसकी उसकी वो एक एनर्जी रिकॉर्डर होता है। ठीक है, उसके अंदर ऊर्जा का भंडार होता है। जिस तरह एक पेन ड्राइव होती है ना, उसमें डाटा स्टोर होता है, वैसे ही क्रिस्टल के अंदर हमारी सोच, हमारी भावना, हमारा उद्देश्य, हमारा इंटेंशन स्टोर हो जाता है। अंडरस्टूड? हमारी सोच मतलब हमारा भाव कैसा था वो भी क्रिस्टल को पता है, हमारा इंटेंशन भी पता है, और हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसको वो भी पता है। तो हम वो स्टोर हो जाएगा उसके अंदर, वो इट इज एन एनर्जी रिकॉर्डर, उसके अंदर वो स्टोर हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, इसलिए क्रिस्टल पहनने से पहले उसमें इंटेंशन मतलब संकल्प डालना बहुत जरूरी होता है। यही काम होता है एक हीलर का, हर कोई इसको नहीं कर सकता। उसके लिए आपकी एनर्जी पहले उस लेवल पर होनी चाहिए। सोचने वाली बात है, आपको बताती हूँ। मुझे किसी ने पूछा कि क्या मैं हीलिंग कर सकता, क्या मैं रीडिंग कर सकती हूँ? अब प्रॉब्लम यह है कि अगर उसकी अपनी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, वो खुद जो है सुबह से लेकर रात तक वो खुद डिप्रेस्ड है, या वो इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो इतना रो रहा है, क्या वो सच में कार्ड ड्रॉ कर सकता है, वो क्रिस्टल चार्ज कर सकता है? नहीं कर सकता। अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड। यही एक बात एक हीलर समझता है। आप समझिएगा, मुझसे किसी ने पूछा, मैं आपको बहुत रियल बातें बता रही हूँ।
Somebody basically asked me, should I leave non-veg when I was taking Akashic session? Ma'am, should I leave non-veg? So I have an answer to this question. हमें बचपन से लेकर आज तक हमारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ सिखाया, हाँ, बहुत सारी अच्छी बुरी चीजें बताई, ऐसे मत करो, ऐसे करो। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है? ठीक है। सो क्या हमने हर बात मानी? डू वी हैव फॉलोड एवरीथिंग व्हाटएवर दे हैव टोल्ड इन द एंटायर लाइफ? टेल मी, आपने मानी, मैंने मानी? नहीं मानी ना। हमने अपनी दिल की सुनी। एक हीलर क्या करता है इसको समझिएगा। उसको मैं बोलूं कि अरे आपको ऐसा नहीं करना है, ना 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 ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, और अंदर से उसका भाव कह रहा है कि मुझे तो अभी चाहिए, आई वॉन्ट, तो क्या होगा? अब एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उस सोल को ग्रो होने देना चाहिए। वो सोल खुद डिसाइड करता है कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, इट इज स्टॉपिंग माई ग्रोथ, ये मेरी ग्रोथ को रोक रहा है। उसका विवेक वैसा बन जाता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही? सो अब वो क्या कर रहा है? वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख रहा है। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, हीलर्स की क्वालिटी बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, और ये जितने लोगों के कैमरा बंद है ना, इनको भी मैं बता रही हूँ, और जिनके ऑन है उनको भी बता रही हूँ। तो कैमरा कर लीजिए ऑन, क्योंकि आई बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, और जिनके कैमरा ऑन रहेंगे उनके साथ जो है आई बी गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सो स्विच ऑन द कैमरास एंड बी विद मी फॉर सम टाइम। और उसका कारण क्या है मैं आपको ये भी बताती हूँ। इसका कारण क्या है, आइए, इसका पहले मैं इसका कारण ही बताऊंगी आपको। हम अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, यस और नो? यस और नो, है ना? ऑकल्ट, आपने, आपको नहीं लगता कि आपने, आपकी सोल ने खुद चूज किया है कि मुझे इसके बारे में जानना है? अब दो चार जो मार्केटिंग वाले होंगे उनकी बात अलग है, वो होते हुए भी यहाँ नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ वो सारा एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। बट जो इस सब्जेक्ट से कनेक्टेड है ना, वो हमारे लिए कौन से स्टूडेंट्स होते हैं? जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं। फ्रंट बेंचर्स समझते हैं ना, क्लास में जो सबसे आगे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट उनका पसंद का होता है। और मैं आपको खुद बताती हूँ, ये मैं बहुत बोलती हूँ, मेरे सोशल्स वाज अ सब्जेक्ट दैट आई नेवर लाइक्ड इन माय लाइफ। तो मैं ऐसे बैठती थी कि टीचर मुझे देख भी ना ले, गलती से वो देख लेना, कहीं मुझसे कोई क्वेश्चन ही ना पूछ ले। तो मैं इतना हाइड करके बैठती थी। एंड मैथ्स वाज समथिंग दैट आई यूज्ड टू लव, तो मैं उसमें ऐसे बैठती थी कि ये मुझे देखें, एंड आई वांट हर टू आस्क मी क्वेश्चंस। सो दिस इज हाउ वी लव आवर सब्जेक्ट. So that's the reason I always say switch on your cameras and take the best out of it. Don't switch off the cameras. Because when you switch off the cameras, you become a backbencher. I'm not saying that everybody is available right now. I can truly understand कि हो सकता है हम घर में बहुत बिजी हैं, काम भी चल रहा है साथ साथ, तो वो तो और अप्रिशिएट करना चाहिए अगर आप दोनों चीजें बैलेंस कर रहे हो। बट अगर आप उसको होल हार्टेडली करोगे ना, यू आर गोइंग टू लव दिस 1 hour. आई एम टेलिंग यू, बहुत मजा आएगा आपको। क्योंकि मैं आपसे बाद में हो सकता है पूछूं ये कौन सा क्रिस्टल है, फिर आपको पता होना चाहिए कौन सा क्रिस्टल है। ओके, सो जोक्स अपार्ट, लेट मी जस्ट कम बैक। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो दोपहर का टाइम है, दो चार लोग पक्का सो जाएंगे, इसलिए ये बीच बीच में ट्रिगर देना बहुत जरूरी होता है। और मुझे पता है कि सब लंच वंच करके आए होंगे और दो चार लोग पक्का झपकी ले लेंगे, अब वो भी थ्योरी पढ़ा रही हैं तब तो 100%। अब क्या होता है, हीलर की क्वालिटी आपको बताते हैं। क्या हुआ कि वेन अपने आप से पूछते जाइएगा, आपसे भी पूछ रही हूँ, और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, मैं सबको देखती रहती हूँ, आई वॉच एवरीवन हु इज देयर। ओके, सो कहीं ना कहीं आई फील आई एम कनेक्टेड विद यू। इसका भी आपको लास्ट में पता चलेगा, बिकॉज ये भी आपको, बी विद मी, आपको एंड तक सब चीजें क्लियर होंगी। मैंने ये बात भी क्यों कही कि मैं सबको नोटिस करती हूँ। अब क्या होता है, एक हीलर की जिंदगी आप देखिए कैसे चलती है। सबसे पहले हीलर खुद अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है। बताइए कितने लोगों ने संघर्ष किया है? सच बताइएगा, कितने लोगों ने अपनी लाइफ में संघर्ष किया है? यस, परफेक्ट। जिन्होंने नहीं किया है, यू आर ब्लेस्ड। बट 99% हीलर्स अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। कारण पता है क्या है? उनका अपना चंद्रमा खराब होता है, उसको ठीक करते करते वो हीलिंग में आ जाते हैं। पहले वो खुद को ठीक करते हैं, फिर दुनिया को ठीक करने का बीड़ा उठाते हैं, फिर उन्हें समझ आ जाता है कि ये मैं कर सकता हूँ। दैट इज वन क्वालिटी ऑफ अ हीलर। फिर क्या होता है, क्या हम परफेक्ट हैं? कौन है सच बताइएगा, कितने लोग कहते हैं कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ, मेरे पे कोई कमी नहीं है? अब बताइए, मैं सबके हैंड जो है लोअर कर रही हूँ, फिर मुझे बताइएगा, अब मुझे बताइए, कोई है जो कहेगा मैं परफेक्ट हूँ? मैं तो बिल्कुल इम्परफेक्ट हूँ। मैं खुद कहती हूँ इस बात को, रोज गलती होती है, फिर सीखती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। राइट? सो आई एम इम्परफेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम सब मानते हैं हम इम्परफेक्ट हैं, तो हम क्या है, हम लर्निंग में हैं, हम सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आए हीलिंग में। जो हीलर्स नहीं बने हैं वो भी सुन लीजिएगा, जो अभी ऑकल्ट में नए नए हैं ना, ये आपके लिए लर्निंग है। और जो पहले से हैं वो बता दीजिएगा मेरे साथ कितना कनेक्ट कर रहे हैं।
अब हम आए हीलिंग में। स्टार्टिंग में हम बहुत गलतियां कर रहे थे। हम फिर हमने धीरे धीरे रियलाइज किया कि मुझे अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। मैंने कंसिस्टेंटली प्रार्थना करनी शुरू करी, मेडिटेशन करना शुरू किया। कितने लोगों ने इसको शुरू किया और कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? करते हैं ना? यस। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं अपनी ऊर्जा के स्तर को नीचे नहीं आने दे सकता। फिर धीरे धीरे लोगों ने फॉरगिव करना शुरू किया। उन लोगों को जो जहां से उन्हें पेन मिलता था उनको माफ करना शुरू किया, बिकॉज उन्हें, ये आप दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो। फिर अपनी आदतों में बदलाव करना शुरू किया। कितने लोगों ने ये सब किया है? राइट। हम लोग जैसे हम जीवन पहले जी रहे थे, आज हम वैसा जीवन नहीं जीते हैं, बहुत संतुलित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। फिर आपने अपनी संगति डिसाइड करी। आज की डेट में हीलर्स में मैं आपको क्लियर कह सकती हूँ, जो लोग बहुत जो है बहुत होल हार्टेडली काम कर रहे हैं, वो गॉसिप्स वगैरह नहीं करते हैं। करते हैं क्या? भागते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मैं इस एनर्जी में जाऊंगा तो मेरी एनर्जी क्या होगी? नीचे आ जाएगी, मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। वो नहीं पड़ेंगे इन चक्करों में। वो अपना संग डिसाइड करते हैं, अपना भोजन आहार डिसाइड करते हैं। जैसा आहार वैसे विचार, जैसा संग वैसा रंग। दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ वी कीप वर्किंग ऑन आवर सेल्फ। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हुआ कि आप चाहे क्रिस्टल हीलर बनिए, चाहे आप कोई भी हीलर बनिए, आपके लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना बहुत 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 जरूरी है। तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। आई होप ये क्लियर है सभी। अब क्या हुआ? अब आपको डालना है उस क्रिस्टल में इंटेंशन, मतलब उसमें संकल्प डालना है। तो जब आप कोई भी क्रिस्टल पहनते हैं तो वो आपके ऑरा से जुड़ जाता है। ऐसे ही जब आप अपने क्लाइंट को कोई भी क्रिस्टल देते हैं तो वो क्रिस्टल उसके ऑरा से जुड़ जाता है। अगर आपने उसमें इंटेंशन नहीं डाला तो क्या करेगा? वो हर रैंडम एनर्जी को पकड़ेगा। मगर जैसे ही आप उसमें संकल्प डाल देंगे, वो अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य पर काम करने लगेगा। ठीक है। तो जैसे रेडियो सही स्टेशन पर ट्यून करना पड़ता है ना, वरना घर 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 साउंड आती है। ध्यान कीजिए, 92.7 एफएम सुनना है तो हम क्या करते हैं? रेडियो को 92.7 पर जाकर ट्यून करते हैं, तभी वो सुनाई देता है। अदरवाइज क्या होता है? एक अजीब सा साउंड आता है। वैसे ही हमने अपने क्रिस्टल को इंटेंशन, संकल्प डाला। एज अ हीलर आपने क्या किया? उस क्रिस्टल में संकल्प डाला। अब आप देंगे इसे अपने क्लाइंट को, तो वो क्या करेगा? उसी उद्देश्य पर, उसी फ्रीक्वेंसी पर, उसी एनर्जी पर वो काम करेगा। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्यों हम इंटेंशन डालते हैं? क्लियर हो गया? वाई वी पुट इंटेंशन इन द क्रिस्टल? आई होप दैट मेक सम सेंस। ये पॉइंट क्लियर है? इसीलिए क्रिस्टल्स में इंटेंशन डालना बहुत 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 जरूरी होता है। तो इंटेंशन डालने का मतलब होता है क्रिस्टल को प्रोग्राम करना। मुझे किस चीज में मदद करनी है ये आपको पता होना चाहिए। रैंडमली अरे लग रहा है ओवरऑल ब्लैक टर्मलिन पहन लो क्योंकि मैंने भी पहना है, नहीं भाई, ऐसे नहीं। आप क्लियर कॉर्ड्स पहन लो क्योंकि मेरे पास भी है, नहीं। यू शुड नो कि इसको कहां पर ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, मुझे किस चीज की मदद करनी है, इस व्यक्ति को किस तरह की हीलिंग चाहिए, क्या इसको फिनेंशियल हीलिंग चाहिए, क्या इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या इसका मुझे और सुरक्षित करने की जरूरत है। आप किसी को नजर लगती है बार बार, ध्यान से सुनिएगा, बार बार नजर लग रही है, बार बार नजर लग रही है, वो आए दिन इसी बात से परेशान है कि उसको टोक बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, उसके काम रुक जाते हैं। तो सबसे पहले आप ऑरा प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसका एनर्जी शील्ड क्रिएट करेंगे ना उसके आसपास। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो कौन सा चक्रा ब्लॉक है या कौन से चक्रा में प्रॉब्लम है? सिंपल सी बात है, सोलर प्लेक्सस इज नॉट बैलेंस्ड, इट्स नॉट अलाइंड। तो हम कहां पर काम करेंगे? हम सोलर प्लेक्सिस पे काम करेंगे, जिसके लिए हमें क्या देने की जरूरत है? सिट्रीन देने की जरूरत है। ये आपको पता होना चाहिए। कितने चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में? 7 चक्रास होते हैं। हर चक्रा को बैलेंस करने के लिए हम क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो अभी हमने ये बात पढ़ी भी थी कि 7 चक्रास के लिए हम क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। हमने देखा कि ये व्यक्ति का जो है, ये अपनी बात नहीं कह पाता है। ठीक है, इसको अपनी बात कहने में बहुत प्रॉब्लम है, अंदर ही अंदर ही अंदर घुट रहा है। तो हमें क्या करना है? थ्रोट चक्रा पे काम करना है इसके। दीजिए उसको टर्कोइज, एक्वामरीन, वर्क कीजिए। ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए नोट्स नहीं खंगालने हैं हमें, सिर्फ खुद से इंट्यूशन होता है कि इस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको ये ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये क्रिस्टल काम करेगा। सीधे उठाइए दे दीजिए, ऐसे कर देना है क्या? आई एम आस्किंग यू, क्रिस्टल उठा के सिर्फ दे देना है? यस और नो? यस और नो? नो। व्हाट वी हैव टू डू? नंबर 1, वी हैव टू क्लेंस द क्रिस्टल। नंबर 2, वी शुड मेक श्योर कि हमें पता होना चाहिए वो क्रिस्टल हम क्यों दे रहे हैं।
नंबर 3, डायग्नोसिस क्लियर होना चाहिए। नंबर 4, आपका भाव सच्चा होना चाहिए। नंबर 5, आपको उस क्रिस्टल को प्रोग्राम करके अपने क्लाइंट को देना है। फिर आप जो क्रिस्टल मार्केट में 400 रुपए का मिल रहा है, आप उसे 1000 रुपए का दीजिए, आपका क्लाइंट आप ही से लेगा और रिपीटेडली आपसे लेगा। आपको मैं सच बताती हूँ, कई बार लोगों के ब्रेसलेट्स टूट जाते हैं, खो जाते हैं, तो हमारे पास ऐसे कॉल्स होते हैं कि आज ही चाहिए, कैसे भी करके आप, बस चाहे कैसे भी करके आप अवेलेबल करा दो। क्यों? बिकॉज दे फील दैट एनर्जी, वो एनर्जी से वो कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप दैट मेक सम सेंस। फिर पुरानी ऊर्जा हटाकर नई ऊर्जा को डालना, ये होता है क्रिस्टल हीलिंग। जैसे क्रिस्टल दुकान से आते समय कई हाथों से गुजर रहा है, कई इमोशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब आप उसमें इंटेंशन डालते हैं तो पुरानी एनर्जी को आप निकाल देते हैं, क्रिस्टल को आप, क्रिस्टल जो है वो उस फ्रीक्वेंसी पे रीसेट कर देते हैं। तो बिना इंटेंशन वाला क्रिस्टल, ध्यान से सुनिएगा, इसमें सवाल है, बिना इंटेंशन डाले जो क्रिस्टल है वो 100% काम करता है, यस और नो? कितने लोगों ने सवाल सुना भाई? बिना इंटेंशन डाले क्रिस्टल 100% काम करता है, यस और नो? नो, इट डजंट रियली वर्क 100%। और बिना इंटेंशन डाले क्रिस्टल 20 से 25% काम करता है, यस और नो? यस। इंटेंशन डाल के क्रिस्टल 100% काम करता है, यस और नो? यस। तो ये होती है क्रिस्टल हीलर का काम, और यहीं से उस क्रिस्टल की पावर हमें समझ आती है। सो हमें आज क्या समझ आया? एक और चीज समझ आई कि क्रिस्टल्स बस एक सुंदर पत्थर नहीं होते, ये लिविंग एनर्जी टूल्स होते हैं जो आपके ऑरा, चक्रा, आपके एनर्जी पर काम करते हैं। उनकी असली क्वालिटीज होती हैं एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को शुद्ध करना, चक्रास को बैलेंस करना, आपके हीलिंग करना, इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन को इंक्रीज करना, प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करना, इमोशनल हीलिंग करना, और जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करना, आपके फिनेंसेस में मदद करना। आई होप ये क्लियर है। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जनरली आप भी इस चीज को एक्सपीरियंस करते होंगे कि कई बार क्या होता है, लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत एक रियल एक्सपीरियंस है ऑकल्ट की दुनिया का। पीपल दे टॉक, दे टेक कंसल्टेंसी, व्हेन इट कम्स टू पेमेंट दे रन अवे। कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है? आपसे लोग बात करेंगे, ठीक है, अभी आप इनको एक मैसेज, अब वो आपसे टाइम लेने को तैयार है, अरे आप टाइम दीजिए प्लीज, ठीक है, तो वो आपसे बात करेंगे, आपसे जो है टाइम लेंगे, और उसके बाद जैसे ही आप उनको एक मैसेज करेंगे ना, आप इतना पेमेंट कर दीजिए, तो इधर दिल से कि हाँ कर देंगे, या फिर वो जो है नेक्स्ट डे डोंट कम बैक। इफ यू फेस सच प्रॉब्लम्स, देन ऑल्सो आई वांट टू टेल यू, क्रिस्टल्स मेक श्योर कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो आए हैं, मगर साथ ही में जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, उसी के साथ वो अपॉर्चुनिटीज से जो आपका फिनेंशियल ग्रोथ है, जो एक पैसों का रिदम है, वो ब्रेक ना हो। यू कीप रिसीविंग, एक जिसको कहते हैं ना, एक फ्लो ना ब्रेक हो। आप ये भी उससे कर सकते हो अगर आप प्रॉपर इंटेंशन डाल के आपको क्रिस्टल यूज करना आता है तो। अंडरस्टूड? कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया? फिर मैं आगे आपको आज क्रिस्टल्स भी दिखाऊंगी, समझाऊंगी भी। आई विल शो यू सर्टेन क्रिस्टल्स एंड आई मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड देम आल्सो। ओके, ना कैसे पता चलता है कि क्रिस्टल ओरिजिनल है या फेक है? कभी ये सोचा है आपने? हाउ डू यू अंडरस्टैंड बेटर वेदर दैट क्रिस्टल इज ओरिजिनल और फेक? अब क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन देखोगे या आप मार्केट से लोगे तो क्रिस्टल के साथ सर्टिफिकेट्स आते हैं। आपने देखा होगा, पीपल दे गिव सर्टिफिकेट्स। आई वांट टू टेल यू, 30 रुपीज में एक सर्टिफिकेट बन जाता है। अब बताइए, क्रिस्टल की सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है वैल्यू? सर्टिफिकेट के बेस पे तो क्रिस्टल लेना, फिर इट इज foolishness, nothing else. So how we can understand that we have to take a crystal or not? क्रिस्टल कैसे पता चलता है कि वो ओरिजिनल है या फेक है? इसके लिए कोई ऐसा प्रमाणित कुछ नहीं है, उसकी ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या ये क्रिस्टल ओरिजिनल है या ये क्रिस्टल फेक है। जैसे असली क्रिस्टल क्या होता है, आप उसे हाथ में लेंगे ना, वो आपको या तो ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा। तुरंत वो एकदम रूम टेम्परेचर पर नहीं आएगा। अगर वो ठंडा होगा उसे गर्म होने में समय लगेगा, अगर वो गर्म होगा तो उसे ठंडा होने में समय लगेगा, मगर वो एकदम से रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगा। वो प्लास्टिक या कांच होगा तभी आएगा, ओरिजिनल क्रिस्टल नहीं आता है। फिर दूसरी चीज, असली क्रिस्टल जो होता है ना, वो बहुत परफेक्ट नहीं होता।
लेट मी जस्ट शो यू दिस पायराइट, आप इसको देखना ध्यान से अगर आपको दिखता है। आई होप दिस इज विजिबल। तो आप देखो इस पायराइट में शाइन है, इसमें बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है? और आप मैं इसे कितना भी स्क्रैच करूंगी ना, लेट मी जस्ट स्क्रैच इट, तो ये जितना स्क्रैच करूंगी ये वैसे ही अंदर से निकलता जाएगा। तो कहने का मतलब ये देर अनइवन। कभी भी जरूरी नहीं है कि एकदम ग्लिटर शाइन होना चाहिए क्रिस्टल में, इट्स नॉट नेसेसरी। जितना इसमें ज्यादा कोटिंग होगा ना उतना ही ऐसा नजर आएगा, और कोटिंग वाला क्रिस्टल ओरिजिनल नहीं होता है। आई होप दैट मेक सम सेंस। तो कहने का सिंपल सा यहाँ मतलब क्या है कि लाइट लाइंस हो सकती हैं, क्लाउडीनेस हो सकता है, छोटे क्रैक्स हो सकते हैं। जैसे आपको मैं, लेट मी जस्ट शो यू सिट्रीन। तो दिस सिट्रीन इज यूज फॉर अबंडेंस, ओके। ये सिट्रीन आप देखो तो इसके अंदर अगर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है तो यू कैन सी एक क्लाउडीनेस है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका ब्रेसलेट भी दिखाऊंगी ना तो इसके अंदर आपको लाइंस, क्लाउडीनेस, धब्बे नजर आएंगे। तो दिस शोज दैट इट इज ओरिजिनल क्रिस्टल। व्हाई? बिकॉज ये परफेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट परफेक्ट, ठीक है। और फिर आप एनर्जी को फील करते हो ना। ये ठंडा है, अगर मैं इसे हाथ में लूंगी इट विल नॉट यू नो become hot, or it will not come to the room temperature immediately. I'll keep feeling the energy. मैं जितनी देर इसको होल्ड कर रही हूँ, अभी भी ये वैसे का वैसा है जैसे ये था when it was kept on my altar, जब वो मेरे टेबल या मेरे ऑल्टर पे था, जब मेरे वर्क स्टेशन पे था। दिस ऑल्सो शोज दैट योर क्रिस्टल इज बेसिकली यू नो एन ओरिजिनल क्रिस्टल। कितने लोगों को बात समझ आई? तो क्रिस्टल डजंट नीड टू बी परफेक्ट। एक बार मुझसे किसी ने कोई क्रिस्टल मांगा, ये बहुत पुरानी बात है। तो मैंने उनको क्रिस्टल का पिक्चर दिया। तो देन शी सेड कि मैम इसमें तो धब्बे हैं या इसमें गड्ढा है। तो मैंने कहा नहीं, फिर आप यू कैन टेक इट फ्रॉम समवेयर एल्स, बिकॉज आई एम नो वन टू जस्टिफाई ओरिजिनल है। आप यूज करो, उसको फील करो, आप अपने आप लोगे, वरना मैं आपको ये कहूँ कि ओरिजिनल है, मैं उसका कहाँ से आपको प्रमाण दूंगी? देयर इज नो वे, ठीक है। उसके अलावा अलावा जो होता है कलर डेप्थ, ठीक है। नेचुरल क्रिस्टल का कलर जो होता है ना अंदर से डीप होता है, बाहर से चिपका हुआ नहीं होता है। सरफेस पे एक कोटिंग है, वो आप समझ जाइए, दैट इज नॉट ओरिजिनल, ठीक है। इसके अलावा आप जो है एनर्जी फील कर सकते हैं क्रिस्टल की। कहने का मतलब ये है हाथ में हैवीनेस, वाइब्रेशन, शांति देता है क्रिस्टल। एक मैग्नेटिक सा फील होता है क्रिस्टल को हाथ में पकड़ करके। तो अगर वो डेड है, बिल्कुल एम्प्टी फील हो रहा है, कोई सेंसेशन फील नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए वो क्रिस्टल नहीं है। अगर उसमें कुछ ना कुछ होगा तो आपको वो फील होगा ही होगा। आई होप ये क्लियर हो रहा है कि हाउ वी अंडरस्टैंड विच क्रिस्टल इज ओरिजिनल एंड विच वन इज फेक। क्लियर हुआ है सभी को हाउ वी अंडरस्टैंड दिस? तो हमें एक और चीज समझ आई कि हम क्रिस्टल जैसे हम अपने वेंडर्स को कभी चेंज नहीं कर पाते। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमें पता है हम कौन से वेंडर से कौन सा क्रिस्टल ले रहे हैं और वो कैसा काम कर रहा है। आई होप दैट मेक सम सेंस। क्योंकि हमें पता है कि वो कितना, क्योंकि जो मैं पहनती हूँ वही मैं देती हूँ। आई एम नॉट गेटिंग मैं दूसरों को देने के लिए कहीं और से ले रही हूँ, आई एम फाइंडिंग अ चीपर वन। इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। द वन दैट आई एम वेयरिंग आई एम गिविंग द सेम, and I have no doubt in saying that because I know that is original and that works beautifully, वो magically work करता है, ठीक है। So I hope ये clear है सभी को how we'll find out which crystal is original and which is fake। तो एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या कोई भी क्रिस्टल हीलर बन सकता है? यस। अगर आप बचपन से एक कनेक्शन अध्यात्म में या लोगों की मदद करने के लिए महसूस करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर हील करने की भावना है, लोगों का दुख आप महसूस कर पाते हैं, हेल्प करना आपको पसंद है, नेचर, स्टोन्स, टेम्पल्स, एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है, तो आप एक हीलर की कैटेगरी में हैं। बचपन से आपको इंट्यूशंस होते हैं, आप हीलर की कैटेगरी में हैं। लाइफ में आपके पेन ज्यादा रहा है तो आप बिल्कुल हीलिंग कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप डिसिप्लिन और शुद्धता के साथ अपने जीवन को स्तर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल आप हीलर बन सकते हैं। तो क्रिस्टल हीलर बनने का मतलब सिर्फ क्रिस्टल पहनना नहीं, पहनाना नहीं। ये बेसिकली एक साइंस, और सबसे बड़ी बात ये एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या हम लोगों को डरा के क्रिस्टल देते हैं? बताइए, आप डरा के देंगे क्रिस्टल किसी को? अगर आप एक हीलर है कभी नहीं देंगे। आप कहेंगे प्रभु, पता है एक इतनी सी भी चीज आप दोगे ना तो आपके मन में आएगा कि मदद करिए उसकी। तो हम कभी डरा के नहीं देते। हम किसी को जबरदस्ती क्रिस्टल देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। until unless the person is not ready we don't give। हम रेकमेंड कर सकते हैं बट वी डोंट फोर्स एनीवन कि नहीं नहीं आप लीजिए, अरे इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, अरे आप लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको पहनिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो यहाँ पर वी आर वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स। हम इन सब चीजों को लेकर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को समझ आए क्रिस्टल हीलर्स कौन होते हैं, और कितने लोगों को अब समझ आए, मन है कि हाँ मुझे क्रिस्टल हीलिंग समझना है, सीखना है,
और इस एनर्जी से डीपली कनेक्ट करना है। क्विक क्वेश्चन, आई थिंक दैट डिजर्व्स अ क्विक आंसर। यस। सो यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ, कैन आई डू दिस, डू आई लाई इन दैट कैटेगरी। क्यों मैंने इतना आपको डीपली बताने का प्रयास किया, सो दैट आपको मैंने हर सेशन में ये बात कही है, आप मेरे से जब जब जुड़ेंगे मेरा प्रयास ये होगा कि आप अपना अपने आप को पहचान सकें, हु यू आर, आपको क्या अच्छा लगता है, how you want to help, how you want to guide, what you have special in you, क्या आप किसी को दे सकते हैं, राइट। जैसे एक छोटी सी बात है, हम लोग हमारे पास कोई आ रहा है, क्या मैं उसको बहुत धैर्यता से सुन सकती हूँ? ठीक है, क्या मेरे अंदर इतना पेशेंस है? बताइए, पेशेंस है? ये सवाल बहुत बड़े होते हैं। तो आपके अंदर की ना वो क्वालिटी अब धीरे 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 करके वो सरफेस लेवल पे आ जाएगी, और आप उसको समझ जाएंगे कि मेरे अंदर क्या प्लस है, क्या माइनस है, कहाँ पर मुझे काम करने की जरूरत है, मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ, कितना मुझे और प्रिपेयर होने की जरूरत है। परफेक्ट कोई नहीं है, ये बातें है। नन ऑफ अस आर परफेक्ट, परफेक्शन सिर्फ वहां है, यहाँ तो नहीं है। और फिर कोई संत महापुरुषों के रूप में हमें मिल जाए तो निश्चित है, राइट। तो आइए, अब आप एक हीलर के रूप में अगर अपने आप को देखते हैं, क्रिस्टल्स में आपको दिलचस्पी है, क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो आइए मैं कुछ क्रिस्टल्स आपको दिखाती हूँ। I'll show you the one that I have on my table. I'll also, you know, show you certain pictures. मैं आपको, क्योंकि crystals also have a family, इनको समझने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं है कि randomly हम crystal पढ़ रहे हैं। There is a system of learning crystals. एक तरीका होता है जिसमें हम crystals को अपने चक्रास के साथ जोड़ते हैं, 5 एलिमेंट्स के साथ जोड़ते हैं, फिर हम इनके कॉम्बिनेशंस बनाना सीखते हैं, कौन सा क्रिस्टल हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली क्रिस्टल हीलिंग की जो जर्नी है उसमें मैं आज आपको कुछ क्रिस्टल्स के साथ परिचित कर देती हूँ, जिसमें आपको और अच्छे से इनको समझने में इजी हो जाएगा। तो कुछ क्रिस्टल्स जिनको प्रोटेक्टिव फैमिली में हम देखते हैं, जो क्रिस्टल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें ब्लैक टर्मलीन है, ब्लैक ऑब्सीडियन है, स्मोकी क्वार्ट्ज है। तो इनफैक्ट टाइगर आई है, ये ग्राउंडिंग शील्डिंग में हमारी मदद करते हैं। ग्राउंड, व्हाट डू वी मीन बाय ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग? हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करना, नेगेटिव एनर्जी को हमसे दूर रखना, पॉजिटिव एनर्जी को हम तक पहुंचाना, दिस इज कॉल्ड। और हमें हमारा रूट चक्र स्ट्रॉन्ग करना, हमें सिक्योर फील कराना, ठीक है ना। जैसे कई लोगों को डर लगता है ना, मुझसे सब कुछ छिन जाएगा, एक घबराहट, एक बेचैनी रहती है उनके अंदर, पता नहीं मुझसे कहीं सब कुछ छिन ना जाए, कहीं सब कुछ चला ना जाए मेरे पास से, तो वो ऐसा सा फील करते रहते हैं, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स। क्लियर हुआ ये सभी को, प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। द वन दैट आई एम हैविंग ऑन माय टेबल, दिस इज ब्लैक टर्मलिन। लेट मी जस्ट स्टॉप द शेयर फॉर अ व्हाइल। सो दिस इज ब्लैक टर्मलिन टॉवर दैट आई हैव, ठीक है। Then I also have a black tourmaline knife that is used for, cord cutting, also for, cleansing the aura. ये अब जैसे किसी को बहुत heavy feel हो रहा है, ठीक है, हमें दिख रहा है कि उसका aura जो है उसमें बहुत blockages हैं, तो we use this black tourmaline knife. This is black tourmaline tower. I also have a black tourmaline ball on my table. I always have it. And if you'll see, I am also wearing one black tourmaline. मैं इसे पहनती भी हूँ। कारण क्या है कि हम हर समय ऐसी एनर्जीज में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, तो वी हैव टू कीप आवरसेल्फ मोर एंड मोर प्रोटेक्टेड। क्लियर हुआ ये? इसलिए हम इसको रखते हैं अपने पास, हम इनको पहनते हैं कि ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें, हम शील्डेड रहें, और हम जो है हमारी एनर्जीज में कोई डिफरेंस ना आए, नहीं तो हमेशा हम ऐसे कैसे रहेंगे? हाउ वील वर्क एंड हाउ वील हेल्प, right? So these are protection crystals. So let me just show you the rest. Then comes love and emotional crystals. अब लव और इमोशनल क्रिस्टल्स का मतलब क्या है? सेल्फ लव को इंक्रीज करना, ठीक है, हार्ट चक्रा पे काम करना, इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज करना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिस्टल ऑफ लव, दैट इज रोज क्वार्ट्ज, रोडोनाइट, मैलेचाइट। ये कंपैशन हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग में बहुत मदद करते हैं। दीज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी पावरफुल क्रिस्टल्स। ये सब बहुत पावरफुल क्रिस्टल्स हैं जो हमें इमोशनली हील करते हैं। तो दिस इज अ रोज क्वार्ट्ज बॉल, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। तो दिस इज फॉर सेल्फ लव, कि हाँ, हमें एक कंपैशन होना चाहिए, एक प्यार का भाव सबके प्रति होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये रखते हैं, ठीक है, यहाँ आप इसे पहन सकते हैं। अब मैं किसको देना चाहिए मुझे क्रिस्टल? लेट मी जस्ट आस्क यू दिस क्वेश्चन।
मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसको फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, क्या उसे मेरे को रोज क्वार्ट्ज देना चाहिए? गिव मी अ वेरी रेलेवेंट आंसर, आई एम लुकिंग एट एवरीवन। कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज के साथ आया, क्या मुझे उसे रोज क्वार्ट्ज देना चाहिए? नहीं। अगर मेरे पास कोई ब्रेकअप के बाद आया, इमोशनली बहुत लो फील कर रहा है, क्या मुझे उसे रोज क्वार्ट्ज देना चाहिए? यस, बिकॉज दैट विल हेल्प इन इमोशनल हीलिंग। अंडरस्टूड, सिंपल। अब आपको क्या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? आप उससे बात करते हुए आपके बैक ऑफ द माइंड आ जाएगा कि मुझे इसे दे देना चाहिए, ये बेहतर फील करेगा। उसकी ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए आप उसको क्लेंस करेंगे, चार्ज करेंगे, उसको इंटेंशन डाल के देंगे, तो वो 100% उसकी मदद कर पाएगा। फिर वो उसको फील भी करने लगेगा। और फीडबैक आपको कौन देता है? आपके क्लाइंट खुद ही दे देते हैं। राइट? आई होप ये क्लियर है सभी को। यस। सो अब आपको पता है कि मुझे कौन सा क्रिस्टल किस पर्पस के लिए देना है। इसके बाद फॉर क्लैरिटी और फोकस के लिए हम कौन से क्रिस्टल्स देते हैं? क्लेयर क्वार्ट्ज देते हैं, एमेथिस्ट देते हैं, लापिस लजूली देते हैं। ये क्रिस्टल्स जो है क्लैरिटी फोकस के लिए बहुत अच्छे क्रिस्टल्स माने जाते हैं। इनफैक्ट ग्रीन एवेंचुरिन भी इसमें बहुत काम करता है। ठीक है, क्लैरिटी फोकस इससे भी बहुत बढ़ता है और लक भी बहुत बूस्ट होता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, क्लैरिटी फोकस के लिए हम क्लेयर क्वार्ट्ज दे रहे हैं, एमेथिस्ट दे रहे हैं। लेट मी जस्ट शो यू एमेथिस्ट। सो दिस इज एमेथिस्ट। ओके, बहुत सुंदर सुंदर एमेथिस्ट है मेरे पास, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। मेरे पास जो है, आपको सब हीलर्स के पास एमेथिस्ट खूब मिलते हैं, बिकॉज एमेथिस्ट हमें बहुत फोकस रखते हैं, हमारी ऑरा को क्लेंस करते हैं, क्लियर करते हैं, है ना? सो इफ यू कैन सी, दिस इज एमेथिस्ट। आपको दिख रहा है? ये एमेथिस्ट है जो बैक में है मेरे, राइट? और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बहुत फेवरेट, आई लव दिस। दिस इज अगेन एमेथिस्ट। राइट? सो ये क्या करता है? इट एक्चुअली क्लेंजेस द एनर्जी, इट कीप्स मी काम फोकस्ड, और मेरे ऊर्जा को बिल्कुल काम रखता है। और है ये अट्रैक्टिव? कितने लोगों को ये अट्रैक्टिव लगता है? बिलीव मी, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है मुझे। आई लव इट। और क्रिस्टल जो है ना, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं ना जो आपको खींचते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्रिस्टल दैट एक्चुअली अट्रैक्ट्स एंड ये पुल करता है अपनी तरफ। तो ऐसी क्लेयर क्वार्ट्ज है। क्लेयर क्वार्ट्ज में अभी के लिए मेरे टेबल पे सिर्फ मेरा पेंडुलम क्लेयर क्वार्ट्ज का रखा है। अदरवाइज आई डोंट हैव एनीथिंग इन क्लेयर क्वार्ट्ज ऑन माय टेबल। एंड क्लेयर क्वार्ट्ज इज एन एम्पलीफायर। क्लेयर क्वार्ट्ज क्या है? वो एक एम्पलीफायर है। आइए मैं अपना पेंडुलम से ही आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज माई क्लेयर क्वार्ट्ज पेंडुलम। ये मेरा क्लेयर क्वार्ट्ज का पेंडुलम। क्लियर है? अब आप इसको देखिए, ये आप इसको देखेंगे ना, इसके अंदर यू विल सी देयर इज, दिस इज क्लाउडी। आई डोंट नो कैमरे पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ लाइट आई थिंक इट इज नॉट दैट क्लियरली विजिबल, वो शायद नहीं है, बट ये क्लाउडी है। आई होप अब आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, अंदर से बिल्कुल क्लीन नहीं है। सो क्लियर क्वार्ट्ज इज एन एम्पलीफायर। ये आप किसी भी क्रिस्टल के साथ आप इसको ऐड कर दोगे ना, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं? जैसे मैंने किसी को फिनेंसेस के लिए क्रिस्टल दिया, उसके साथ मैं क्लियर क्वार्ट्ज ऐड कर देती हूँ, तो वो उसकी एनर्जी को और एम्पलीफाई कर देगा। सो क्लियर क्वार्ट्ज एक एम्पलीफायर होता है। ठीक है, इट ऑल्सो क्लेंसेस, इट क्लेंसेस योर माइंड। एंड दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन दैट आई एम वेयरिंग। ये भी आपको काम बैलेंस फोकस रखता है, और ये आपको जो है आपके माइंड का जो क्लटर है उसको खत्म करता है। इट कीप्स यू सो कंपोज्ड। राइट? आई होप दैट मेक सेंस। आप समझ पा रहे हैं? कितने लोगों को समझ आ रहा है? बाउंस तो नहीं जा रहा? क्लियर हो रहा है? सो दिस इज हाउ वी सी दैट। इसके अलावा देन कम्स एनर्जी एंड मोटिवेशन। उसके लिए हम क्रिस्टल्स जो यूज करते हैं वो सिट्रीन है, टाइगर आई है, कार्नेलियन है। तो जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, हमें उसको कौन सा क्रिस्टल देना चाहिए? बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो मुझे उसको कौन सा क्रिस्टल देना चाहिए? क्या मुझे उसे रोज क्वार्ट्ज देना चाहिए या कार्नेलियन देना चाहिए? एक रोज क्वार्ट्ज, दो कार्नेलियन। नंबर वन इज रोज क्वार्ट्ज, नंबर टू इज कार्नेलियन। विच क्रिस्टल शुड आई गिव? कार्नेलियन, बिकॉज दैट इज एन एनर्जी बूस्टर। अब एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? उसको कार्नेलियन पहनना चाहिए। दिस इज कार्नेलियन। ठीक है, कार्नेलियन पहनने से क्या होगा? वो सेल्फ मोटिवेटेड फील करेगा, उसका एनर्जी लेवल रेज होगा। ठीक है, तो हम क्या दे रहे हैं? टाइगर आई दे रहे हैं। वी कैन गिव टाइगर आई, वी कैन ऑल्सो गिव कार्नेलियन हम दे सकते हैं। और हम साथ ही में उसको जो है हम दे सकते हैं सिट्रीन। ठीक है, तो मैं आपको सिट्रीन भी दिखा देती हूँ। सिट्रीन हालांकि मैंने आपको एक दिखाया था, जो छोटा सा मैंने एक आपको सिट्रीन ये दिखाया। दिस इज सिट्रीन। ये सोलर प्लेक्सिस पे भी काम करता है। क्यों? हमारे सोलर प्लेक्सिस का कलर होता है येलो, एंड सिट्रीन इज येलो। सो सिट्रीन enhances, or I should say it removes all the blockages of your solar plexus chakra,
एंड इसीलिए सेक्रल पे कौन सा काम करता है? कार्नेलियन। राइट, ग्राउंडिंग के लिए कौन सा क्रिस्टल हमने देखा? ब्लैक टर्मलिन, रेड जैस्पर। ओके, तो अब आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। हार्ट चक्र के लिए कौन सा क्रिस्टल हो गया? रोज क्वार्ट्ज। थ्रोट के लिए कौन सा हो गया? aquamarine, टर्कोइज। ठीक है ना? ऐसे करके आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। देन थर्ड आई के लिए यूज कीजिए एमेथिस्ट, इंट्यूशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू शो यू माई सिट्रीन। आपको सिट्रीन दिखाती हूँ, जो है बहुत हैवी और बहुत, मेरे लिए शायद, अगर मेरे अप्रोच में आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ओके, सो दिस इज सिट्रीन। या, सो दिस इज एक्चुअली, ये आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट करता है, ये आपको मोटिवेटेड रखता है, आपको एनर्जी आपकी अच्छी रखता है। इनफैक्ट सिट्रीन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, लक आता है, विजडम आता है। आई होप ये क्लियर है सभी को। तो दिस इज सिट्रीन। कितने लोगों को समझ आया कि हम कौन सा क्रिस्टल किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? अब हमने इतनी देर में कितने सारे क्रिस्टल्स को समझ लिया, इनके यूजेस को समझ लिया। क्या ये मुश्किल था? नॉट एट ऑल। इट्स रियली नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी इजी। सो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि वी कैन connect with crystals, we can understand them and we can know how to use them. सो क्रिस्टल हीलिंग कैसे काम करता है? जैसे मैंने बताया कि ये आपके चक्रास को अलाइन करेगा, सब नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करेगा। ये कौन सा क्रिस्टल है? दिस इज क्लेयर क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये आपके एनर्जेटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, और आपके ओवरऑल वेलबींग पे क्रिस्टल्स काम करते हैं जब वो हील होकर आते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? क्रिस्टल आया, ये हम मान लीजिए ये आपका सोर्स है जहां से क्रिस्टल आया। सबसे पहले आप उसे क्लेंस करेंगे, क्लेंस करने के बाद उसको चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद उसको प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद उसे यूजर तक देंगे। क्रिस्टल को इमोशनल वेलबींग, मेंटल क्लैरिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन और एनर्जी एंड मोटिवेशन के लिए हम अलग अलग बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। और क्रिस्टल हीलिंग कौन सीखता है? हर कोई जो एक बिगनर है, जिसने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया है जो ऑकल्ट में उसको जो है हम कहें कि वो एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है, वो भी सीख सकता है। जो अपनी एक्सपैंड करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, वो सीख सकता है। जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जो एनर्जी बेस्ड वर्क करते हैं, वो सीख सकते हैं। और जो इंटेंशनली जो है डेली प्रैक्टिसेस करते हैं, जो मेडिटेशंस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो सब सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी क्रिस्टल हीलिंग सीख सकता है जिसके अंदर से कॉलिंग होती है, और कोई सीखता भी नहीं। तो आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ, पीपल टू कम एंड से अरे तुम ये कोर्स कर लो, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। आपके अंदर से आवाज आए तब कोर्स कीजिए, तब लाइफ चेंज होगा। वरना कोर्स लेकर भी रखा रहेगा, उसको खुलेगा भी नहीं और कोई पढ़ेगा भी नहीं। मैं बहुत सीधी सी बात कहती हूँ। सो ये कॉलिंग हर किसी की एक इंडिविजुअल कॉलिंग होती है। अनचार्ज क्रिस्टल के अंदर डॉर्मेंट एनर्जी होती है। ठीक है, और चार्ज क्रिस्टल कैसा होता है? एनर्जेटिकली एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे ये दिखाए, ये जो है अनचार्ज क्रिस्टल है, इसके अंदर डॉर्मेंट एनर्जी है, जिसने बहुत सारी वाइब्रेशंस वगैरह इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसका रिस्पॉन्स हमें कम मिलता है। चार्ज क्रिस्टल जो होता है वो एनर्जेटिकली एक्टिवेटेड होता है, अलाइंड होता है यूजर के इंटेंट के साथ, तो इसका जो एनर्जी और इसकी हीलिंग होती है वो बहुत 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 पावरफुल होती है। ठीक है, तो क्रिस्टल हीलिंग में चार्जिंग जो होता है वो उसकी जो पावर है उसको एम्पलीफाई कर देता है। और जो है बिल्कुल उसको हम कैसे देखते हैं, जैसे आप एक बैटरी को रिचार्ज कर रहे हो। ठीक है, नए जो हम परचेज करके लाते हैं क्रिस्टल्स, वो बेसिकली उसमें बहुत सारा मिक्स्ड एनर्जीज होता है, डिप्लीटेड एनर्जीज होता है, इसीलिए हमें उसे क्लेंस और चार्ज करना जरूरी होता है इससे पहले कि हम उसको पहने। क्लियर है ये सभी को? अब पॉइंट ये है कि कितने कितने क्या एक बार चार्ज करने से क्रिस्टल हमेशा चार्ज रहेगा? बताइए, रहता है? नहीं। वी हैव टू चार्ज द क्रिस्टल अगेन एंड अगेन। आपको अपने क्लाइंट को भी सिखाना है कि अब मैंने आपको क्रिस्टल दे दिया, अब आपको क्या करना है? इसे टाइम टू टाइम चार्ज करना है। कैसे कर सकते हो आप इसे चार्ज? आप सेलेनाइट प्लेट पर रख करके इन्हें चार्ज कर सकते हो। सेलेनाइट प्लेट क्या करती है? सेलेनाइट प्लेट बिल्कुल एक सॉकेट की तरह है। ठीक है ना? आपने क्या किया, वो एक सॉकेट है जहां पर आप उस बैटरी को चार्ज कर रहे हो, तो वो क्या करती है? वो हमेशा क्रिस्टल्स को चार्ज करने और क्लेंस करने में मदद करती है। आई होप दैट मेक सेंस। फिर आप और क्या कर सकते हो? मून लाइट में क्रिस्टल चार्ज कर सकते हो। पूर्णिमा वाले दिन अपने क्रिस्टल्स को सभी को रखना चाहिए। जो भी क्रिस्टल आप पहनते हो उसे आप मून लाइट में रखो, और उसे अगले दिन या उसी दिन रात में थोड़ी देर रख करके पहन लो, वो चार्ज हो जाएंगे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बार 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 उन्हीं एनर्जीज में कनेक्ट होते हैं। अब वो इतना काम कर चुके हैं तो फिर उनको चार्ज करना, क्लेंस करना जरूरी है। कैसे पता चलता है चार्ज और क्लेंस करने की जरूरत है? जब आपको लगता है कि इनका पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम दैट क्रिस्टल, आपको समझ आ जाता है कि अब भाई इसे बदल लेना चाहिए। क्रिस्टल्स टूट जाए तो क्या करना चाहिए? अगर क्रिस्टल का थ्रेड टूट जाए, मान लीजिए ये पायरेट है, इसका ये इलास्टिक बैंड टूट गया, तो चुपचाप अमेजोन से इलास्टिक बैंड लीजिए और उसे बना के पहन लीजिए वापस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्रिस्टल खंडित हो गया, खराब हो गया। आई होप ये क्लियर है। सो आपको 1 आई थिंक 1 mm का, शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, याद आएगा तो मैं जरूर बता दूंगी आपको। मगर हाँ, अमेजोन पे इलास्टिक बैंड मिलता है, वो आप लोग सब रख सकते हैं अपने पास। जब भी आपको लगे ये बैंड टूट गया, आप मेंड करो, वापस पहन लो, कोई स्ट्रेस नहीं है। मगर अगर क्रिस्टल का बीड ही टूट जाए तो क्या उसे पहनना चाहिए? नहीं पहनना चाहिए, फिर उसका पर्पस पूरा हो चुका है। फिर आपको अपने क्रिस्टल को कैसे हटाना चाहिए, कैसे उसको, जितना रिस्पेक्टफुली आपने उसको पहना है उतना ही रिस्पेक्टफुली उसको रिमूव कीजिए। कैसे करेंगे? आप मिट्टी जो है खोदिए, उसके अंदर दबा दीजिए, फिर मतलब उसको जो है ग्राउंड में या किसी भी उसमें ना, गार्डन में आप आराम से, या आप गमले में भी कर सकते हैं, बहुत डीप मिट्टी खोद करके उसके अंदर आप क्रिस्टल को दबा दीजिए। दैट कैन बी वन थिंग। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, रनिंग वाटर में जैसे आप उसको बहा सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज आप उसको बहुत प्रेम से एक जगह पे, आप चाहें तो उसे कपड़े उपड़े में बांध के रखिए, बट उसको पहनिए मत, उसका पर्पस पूरा हो चुका है। अंडरस्टूड हाउ वी हैव टू रिमूव द क्रिस्टल्स? ठीक है। एक क्रिस्टल का लाइफ कितना होता है? कितना होता होगा? एक क्रिस्टल 500 रुपए का, 1000 रुपए का आ रहा है, कितना लाइफ है? मैक्स टू मैक्स आपको मैं बता दूं, पहले तो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, आप उसको फील कर लेते हो। अदरवाइज 1 साल सफिशियंट होता है। जैसे पायराइट के लिए मैंने सुना था, और मैं इस चीज को बहुत ऑब्जर्व भी करती हूँ, जो आप पहन रहे हो, स्पेशली जो आप रख रहे हो, जैसे इतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स जो हम रखते हैं, वी डोंट रिमूव देम, दे आर पावरफुल इनफ। कीप चार्जिंग देम, आप उसको चार्ज कीजिए, क्लेंस कीजिए, वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। बट जो आप पहन रहे हो ना, उनकी पावर कम होने लगती है, तो हमें उन्हें साल में एक बार जरूर बदलने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आपको, और वैसे आपको कब बदलना चाहिए? जब आपको लगे कि अब इनकी एनर्जी से मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, there is no change I'm feeling in my energy, you can understand now it is the right time to change them. I hope ये clear है कि when one should change the crystal. Now, how are crystals different from gemstones? जेमस्टोन्स के साथ क्रिस्टल अलग कैसे हैं? तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जेमस्टोन्स क्या है। जैसे हम लोग डायमंड पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं, ठीक है, ब्लू सफायर पहनते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सब क्रिस्टल, ये सब जेमस्टोन्स बहुत महंगे होते हैं, राइट? दे आर एक्सपेंसिव, येलो सफायर इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, और जितना ओरिजिनल की तरफ जाओगे उतना ये उतने महंगे होते चले जाएंगे, ऐसे ही तो होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी को एनहांस करते हैं। जेमस्टोन्स क्या करते हैं? हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी को एनहांस करते हैं। जैसे आप येलो सफायर पहनोगे तो बृहस्पति की ऊर्जा बढ़ जाएगी आपकी कुंडली में। अब बृहस्पति जिस घर के मालिक होंगे, जिस घर में बैठेंगे, उसका ज्यादा अच्छा परिणाम आपको देने लगेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। आपने पन्ना पहना तो जहां पर आपका बुध बैठा है उसकी पावर बढ़ जाएगी। अब उसकी पावर बढ़ जाएगी तो वो उस घर का, जिस घर का वो मालिक है, जहां वो बैठा है, उसकी ऊर्जा बढ़ा करके आपको देने लगेगा। ठीक है। आपने डायमंड पहना तो शुक्र की पावर बढ़ रही है। अब शुक्र जहां बैठेगा उसको वो एनहांस कर देगा, उसकी पावर को बढ़ा देगा। आपने मूंगा पहना तो आपने मंगल की पावर को इंक्रीज किया, मानिक पहना तो सूर्य की पावर को इंक्रीज किया। आपने ब्लू सफायर, आपने जो है नीलम पहना तो शनि की पावर को बढ़ाया। आई होप हम इस बात को समझ रहे हैं। बट क्या क्रिस्टल्स प्लैनेट्स की पावर को जो है एक्टिवेट करते हैं? नहीं। क्रिस्टल सिर्फ बैलेंस करते हैं, वो कभी भी प्लैनेट की पावर को बढ़ाते नहीं है और एक्टिवेट नहीं करते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? इसीलिए क्रिस्टल्स पहनना बहुत सेफ है। क्या हर कोई एमराल्ड पहन सकता है? क्या हर कोई डायमंड पहन सकता है सॉलिटेयर? क्या हर कोई जो है येलो सफायर पहन सकता है? नहीं। बट सिट्रीन पहन सकता है, हाँ। क्योंकि सिट्रीन, इट इज ऑलवेज सेफ टू वेयर अ क्रिस्टल बिकॉज इट इज नॉट बेसिकली एनहांसिंग द पावर ऑफ जुपिटर, बट इट इज बैलेंसिंग दैट एनर्जी। क्योंकि वो उसका काम पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आप तक भेजना है, दैट्स इट। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर? Understood. So that's the reason we always say that wearing crystals are far, far, far safer. There is nothing negativity connected to them. कितने लोगों को समझ आया क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कौन क्रिस्टल्स पहनते हैं? क्रिस्टल्स जो है
क्रिस्टल्स की नॉलेज होना क्यों जरूरी है? क्या बिना क्रिस्टल्स की नॉलेज के हम क्रिस्टल सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या बिना क्रिस्टल्स को में हीलिंग डालकर हमें क्रिस्टल देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। बिकॉज वो उतना पावरफुली वर्क नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी हीलिंग इफेक्टिव हो, तो अपने क्रिस्टल्स के अंदर उस ऊर्जा को आप दो और उसके बाद उसको क्लाइंट को दो, तो यू विल फील कि हाँ, वो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत 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 स्ट्रांग होगा। कितने लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ आया? व्हाट आर क्रिस्टल्स? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड? यस। हाउ दे वर्क वी हैव अंडरस्टूड, कैसे वो काम करते हैं। Then we have also understood that how this energy helps us. What is the role of a crystal healer? क्या रोल होता है क्रिस्टल हीलर का? क्रिस्टल हीलर क्या क्या करता है? What are the steps a crystal healer follows? क्या क्या स्टेप वो फॉलो करता है? कैसे वो अपने क्रिस्टल को क्लेंस करता है? ठीक है, क्लेंस कैसे कर सकते हैं? क्लेंस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है? आप दिया धूप बत्ती जो जलाते हैं ना, उसका धुआं, उसकी धुनी क्रिस्टल्स को आप दिखाते हो, क्रिस्टल्स क्लेंस होते हैं। उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होती है। हर क्रिस्टल को पानी में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। ठीक है, एवरी क्रिस्टल यू कैनॉट पुट इन वाटर इनटू फॉर क्लेंसिंग। आप क्रिस्टल को और कैसे चार्ज कर सकते हो? बाय पुटिंग देम ऑन सेलेनाइट प्लेट। ठीक है, सेलेनाइट प्लेट पर रख करके भी आप उसको क्लेंस कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल व्हाट वी डू विथ क्रिस्टल्स। ये सारे ही स्टेप्स हम क्रिस्टल्स के साथ यूज करते हैं, और क्रिस्टल हीलर का यही काम होता है। rather than getting into a lot of depth and confusing yourself कि हमें क्रिस्टल्स कैसे यूज करने चाहिए, मैं आपको फिर अपनी बात बता रही हूँ। आप क्लाइंट को जब भी क्रिस्टल दें, सिम्टम्स पहले समझें, उनकी प्रॉब्लम को समझें, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, उसको फील करें, फिर अपने क्लाइंट को सजेस्ट करें। कितने लोगों को समझ आया कि हम इसको कैसे करते हैं? Understood, everyone? Now I want to ask you, how many of you really want to love crystal healing? कितने लोगों को इसको सीखने का मन है? कौन इसको सीखना चाहता है? Who wants to just go ahead with this, journey? How many of us really feel connected to crystals? कितने लोगों को एक कनेक्शन फील हो रहा है, और कितने लोग इसको अब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? So this was an overview. As I said, पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी